फिर गर्मजोशी से स्वागत करता हूं हमारे इस अबंडेंट लाइफ टेलीविजन प्रोग्राम में। मेरे दोस्तों, मुझे भरोसा है कि जो संदेश मैं आपको दे रहा हूं ये आपके लिए आशीष हैं। कृपया नोट कीजिए मेरा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर जो इस समय स्क्रीन पर दिया जा रहा है। कृपया मुझे बताइए कि कैसे परमेश्वर का ये वचन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको आशीष दे रहा है। और साथ ही मुझे भेजिए अपने सुझाव और फीडबैक, साथ ही अपने प्रार्थना निवेदन। हमारी प्रेयर टीम है जो हमेशा प्रार्थना करती है। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आपको जानकारी देंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगले 7 हफ्तों तक इस प्रोग्राम में मैं आपको सिखाऊंगा संदेशों की एक श्रृंखला जिसका नाम है ये प्रोत्साहित करने के शब्द जो यीशु ने अपने चेलों को दिए थे जैसे यीशु अपने क्रूस की ओर जा रहे थे। ये प्रोत्साहन की बातें चेलों को ये बताती हैं, यानी यीशु के क्रूसीकरण, पुनरुत्थान और उठाए जाने और स्वर्ग में जाने के बाद कैसे ये चेले अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते चले जाएंगे। हर एक प्रोत्साहन हमें बताता है, उनकी आत्मिक उन्नति के बारे में बहुत बताता है। उन्हें इसे सुनना था और मानना था और आत्मिक रीति से बढ़ना था और उन्होंने वैसे ही किया। और साथ ही ये जो प्रोत्साहन के शब्द है ये तो शुरू के चेलों को बताता था कि किस तरह की सेवकाई में उन्हें आगे बढ़ते चले जाना है यीशु के स्वर्ग में उठाए जाने के बाद में। तो हम विश्वासी होने के नाते जो यीशु मसीह में उद्धार पाए हैं, ये काम केवल इतना ही नहीं था कि ये अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएं, लेकिन साथ ही उन अलग अलग सेवकाइयों को पूरी करें जो यीशु ने उन शुरू के चेलों को दी थी, और वही सेवकाई वो हमें भी देते हैं क्योंकि वर्तमान में हम उसके चेले हैं। तो इन संदेशों की श्रृंखला को नियमित रूप में सुनिए, नोट्स लीजिए, इन्हें समझ लीजिए और फिर प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा आपको बल दे कि आप इन वचनों का पालन करें जो मैं आपको दे रहा हूँ अगले 7 हफ्तों तक। तो चलिए अभी इस समय सीधा चलते हैं इस पहले प्रोत्साहन के शब्द में, या वो निर्देश जो यीशु ने अपने चेलों को दिए थे, और वो है यीशु के लिए फसह का वो कमरा तैयार करें। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ लूका अध्याय 22 वचन 11 से। और उस घर के स्वामी से कहना, गुरु तुझसे कहता है कि वो पाहुनशाला कहाँ है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं। यीशु तो क्रूस के मार्ग में जा रहे थे और क्रूस पर उसकी मृत्यु के पहले मनुष्य जाति के पापों के प्रायश्चित के लिए यीशु तो अपने चेलों के साथ में फसह का पर्व मनाना चाहते थे। तो उन्हें घर की ज़रूरत थी, मेहमान का कमरा। तो यीशु अपने चेलों को भेजते हैं एक मनुष्य के पास ताकि वो अपने मेहमान का कमरा दे, ताकि यीशु और उसके चेले उस कमरे में फसह का पर्व मना सके। खैर वो गए और उस मनुष्य ने तैयारी से कहा हाँ, और वो सब लोग उस मेहमान के कमरे में गए और यीशु ने इन अद्भुत शब्दों में इस तरह कहा जैसे वो फसह के पर्व में भागी हो रहे थे। लूका अध्याय 22 वचन 15। और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले ये फसह तुम्हारे साथ खाऊं। दुख भोगना यानी क्रूस। यीशु की बड़ी इच्छा थी कि वो अपने चेलों के साथ में फसह का पर्व मनाए, इसके पहले कि वो क्रूस पर चढ़ाए जाते और क्रूस पर मर जाते, कि पूरी मानव जाति को उद्धार दे सके। अब ये यीशु के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण था कि फसह का पर्व मनाए चेलों के साथ में, वो भी क्रूस पर मरने के पहले। प्यारे दोस्तों,
पुराने नियम में हम अच्छे से जानते हैं कि ये फसह का पर्व, इसका क्या अर्थ होता था। इस्राएली लोग तो मिस्र की गुलामी में थे। परमेश्वर मूसा को भेजते हैं कि फ़िरौन से उन्हें छुड़ाए, और मूसा वहाँ पर बहुत से चिन्ह और चमत्कार दिखाता है फ़िरौन के सामने कि फ़िरौन आज़ाद करे, इस्राएल के लोगों को मिस्र से जाने दे। और एक खास मरी जो आने वाली थी पूरे मिस्र पर, वो तो मृत्यु का दूत था। वो तो अंतिम मरी थी। परमेश्वर ने कहा, यदि तुम मेरे लोगों को मिस्र से नहीं छोड़ोगे जैसे मूसा तुम्हें आज्ञा दे रहा है, नहीं तो मैं मृत्यु के दूत को भेजूंगा और वो मार देगा उन सभी पहलोठे बेटे को तुम्हारे राज्य के। और जब समय आया तो परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा, ये मृत्यु का दूत तो निश्चय ही अंदर आने की कोशिश करेगा कि मेरे लोग यहूदियों के घर में आए। तो तुम्हें बस यही करना है, तुम एक मेमना वध करो और उसका लहू लेकर वो लहू लगाना दरवाजे की चौखट पर, मेरे लोगों के घर पर, उनके घर की चौखट पर। और फिर वो दिन आया, मृत्यु का दूत आया, वो तो सीधा फ़िरौन के घर में गया और उसके पहलोठे बेटे को मार दिया, और मिस्र के सभी बड़े बेटों को, केवल यहूदियों के पहलोठे को नहीं मारा। ऐसा क्यों हुआ? उनके दरवाजे की चौखट पर मेमने के लहू का अभिषेक था। अब फसह तो और कुछ नहीं, केवल छुटकारा है मृत्यु से छुटकारा है। प्यारे दोस्तों, हर समय जब भी हम पुराने नियम की किसी बात पर चर्चा करते हैं तो नए नियम में उसका अर्थ हमें खोजना चाहिए। अवश्य ही ये फसह, ये छुड़ाया जाना यहूदी लोगों का, ये तो एक साधारण पशु का लहू था, मेमने का। लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं तो यीशु मसीह हमारे मेमने बन गए हैं, और वही तो हमारे फसह हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती अध्याय 20 वचन 28 में इसे स्पष्ट बताया है कि वही तो हमारे फसह के मेमने हैं, कि वो अपने लोगों को उन सारी बातों से छुटकारा दे जो उन्हें परेशान कर रही हैं। ये तो यीशु के शब्द हैं मत्ती अध्याय 20 वचन 28 में। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वो इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। छुड़ौती मतलब किसी को आज़ाद करने के लिए पूरा दाम चुकाना, यह छुड़ौती। तो यीशु ने एक दाम चुकाया। ये तो पाप के लिए दाम था, पाप के लिए दाम चुकाया अंतिम मेमने के रूप में, परमेश्वर का मेमना यीशु हमारे उद्धारकर्ता प्रभु, क्योंकि उसने उस अंतिम दाम को चुकाया उस समय में, और यहाँ तक कि आज भी जो दाम प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर चुकाया हमारे छुटकारे के लिए, वो अभी भी जायज़ है। आज मैं यही तो बात बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। यीशु ने कहा, मेरे फसह के लिए मेहमान का कमरा तैयार करो। मैं जल्दी से आपको बताऊंगा कि कैसे हमें तैयार करना है यीशु के लिए फसह का मेहमान का कमरा। और उस मेहमान के कमरे में यीशु हमारे साथ भोजन करेंगे। उस मेहमान के कमरे में यीशु हमारे साथ बैठेंगे। उस मेहमान के कमरे में यीशु खोल देंगे क्रूस की सामर्थ को, कि हमारे जीवन की बहुत सी नकारात्मक बातों से हमें आज़ाद करें। मैं बताऊंगा कैसे मेहमान का कमरा तैयार करें, पर इसे करने के पहले आइए उस छुटकारे के बारे में बात करते हैं जो हमें हमारे मसीह जीवन में चाहिए। जानते हैं, एक सबसे महान छुटकारा, और ये तो निरंतर होने वाला छुटकारा है, ये तो पाप से छुटकारा है। कोई संदेह नहीं, हम सब ने उद्धार पाया।
कोई संदेह नहीं कि हम सब पवित्रता में बढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम अपने जीवन को जांचते हैं तो हम में से हर एक व्यक्ति अभी भी किसी तरह का पाप यहाँ वहाँ काम कर रहा है। शायद ये शरीर की अभिलाषा हो या फिर कोई बुरी लत हो, जलन, नफरत, क्रोध और स्वार्थ। क्रोध, हमें उनसे छुटकारा पाना चाहिए। कैसे? हम फिर से इस संदेश में वापस जाएंगे। हमें तो ये फसह यीशु के साथ में मनाना चाहिए, मेहमान के कमरे में, मेहमान कक्ष में, जहां पर यीशु हमें फिर से ये दिखाएंगे अपनी बहुमूल्य देह, अपना बहुमूल्य लहू, और फिर वो उंडेल देंगे अपनी क्रूस की सामर्थ को, ताकि हमें हर एक पाप से छुटकारा दे। दूसरी बात, हम सब किसी न किसी मुश्किल में से होकर जाते हैं। हमें उन मुश्किलों से छुटकारा चाहिए, हमें उन मुश्किलों से आज़ाद होना है। यीशु हमें आज़ाद करेंगे। मैं अपनी सेवकाई में मुश्किलों से छुटकारे पर विश्वास करता हूँ। बहुत से लोगों ने छुटकारा पाया और बड़ी मुश्किलों से छुटकारा पाया है, लेकिन पब्लिक जगह पर बड़े बड़े छुटकारे की सभाओं पर मैं विश्वास नहीं करता हूँ। मैं ये विश्वास करता हूँ मुश्किलों से छुटकारा आपके लोकल चर्च में होता है, आपके लोकल सभा के द्वारा। आपको उसके लिए यहाँ वहाँ भागने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आखिरकार परमेश्वर ही हमें मुश्किलों से छुड़ाते हैं। हमें विश्वास योग्य रीति से प्रार्थना करनी है और परमेश्वर छुड़ाएंगे। और फिर हमें जीवन की समस्याओं से छुटकारे की ज़रूरत है। हम बहुत सी समस्याओं का सामना करते हैं, बच्चों की समस्याएं, वैवाहिक जीवन में समस्याएं, भावनात्मक समस्याएं, साइकोलॉजिकल समस्याएं, संपत्ति से जुड़ी हुई समस्याएं, हमारे चर्च की सेवकाई से जुड़ी हुई समस्याएं, ऐसी बहुत सी समस्याएं होती हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर समय जब हम समस्याओं से छुटकारा पाते हैं तो हम और ज़्यादा बहुतायत का जीवन जिएंगे, अच्छा जीवन। और फिर शायद आप में से कुछ लोग आर्थिक समस्याओं से छुटकारा चाहते हैं, कर्जों से। यीशु हमारी मदद करेंगे। बात तो ये है, हम सब छुटकारा चाहते हैं। इन सारी नकारात्मक बातों से हमें ये कहाँ से मिलेगा? परमेश्वर के वचन के अनुसार एक बहुत ही सुंदर शिक्षा है, वो है फसह का भोज यीशु के साथ मेहमान के कमरे में। अब चलिए देखते हैं ऐसे कुछ क्षेत्र और ऐसे कुछ मुद्दे जिनमें हमें छुटकारे की ज़रूरत है। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात है उस छुटकारे की जिसे हमें ज़रूरत है, वो है पाप से छुटकारा। हाँ मेरे दोस्तों, हम सब ने उद्धार पाया है। यीशु ने हमें नया हृदय दिया है और हम सबसे उत्तम कोशिश कर रहे हैं कि हम इस मसीह जीवन में पवित्र और धार्मिकता का जीवन जिएं। लेकिन किसी न किसी तरह हम सभी लोग कहीं न कहीं किसी न किसी तरह का पाप अभी भी हमारे हृदय में काम कर रहा है। शायद ये किसी तरह की बुरी आदत का पाप हो सकता है, जैसे कि शराब, व्यभिचार या जुआ या जलन, नफरत, या फिर स्वार्थ या क्रोध। ये वो सारे पाप हैं जो बने रहते हैं। मसीह जीवन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें निश्चय हर एक पाप से छुटकारा प्राप्त करना है। और ये कैसे संभव होगा? ये तो केवल यीशु के लहू के द्वारा ही संभव होगा। इस वचन को सुनिए, इब्रानियों अध्याय 9 वचन 14। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। कितना सुंदर वचन है। यीशु मसीह का लहू ये हमें शुद्ध करेगा, ये हमें छुटकारा देगा सारे मरे हुए कामों से, हर तरह के पाप से, और ये हमें शुद्ध करेगा कि हम यीशु मसीह के लिए शुद्ध और सुंदर जीवन जिए। अब
हम ये छुटकारा कैसे पा सकते हैं? यीशु के लहू के द्वारा। दूसरी बात, हम सबको मुश्किलों से छुटकारा पाने की ज़रूरत है। हम सबके जीवन में कभी न कभी मुश्किलें तो आती ही हैं। शायद आप अभी किसी मुश्किल में से होकर जा रहे हैं या फिर बहुत ही गंभीर मुश्किल से होकर जा रहे हैं। यीशु की प्रतिज्ञा तो यही है। भजन 103 वचन 1 और 3। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। वो तो सब तेरे अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। ये पुराने नियम की प्रतिज्ञा है जो यीशु के द्वारा पूरी होती है। वो प्रायश्चित जो यीशु ने क्रूस पर किया, यही तो सारी बातों के लिए हल है। प्रभु यीशु का लहू ही तो सारी मुश्किलों के लिए हल है। मैं आशीष पर विश्वास करता हूँ। मेरी सेवकाई में सैकड़ों लोगों ने आशीष पाई है। मैं विश्वास नहीं करता ऐसी बड़ी सभा में जहाँ पर लोग केवल आशीष पाने के लिए ही जाते हैं। मैं विश्वास करता हूँ सच्ची आशीष तो आप अपने लोकल चर्च में पाते हैं, चाहे चर्च कितना भी बड़ा हो या छोटा हो। बस उस चर्च में जाइए, पास्टर से प्रार्थना करवाइए, प्राचीनों से प्रार्थना करवाइए, परेशानियां दूर होगी और छुटकारा आएगा और आप आशीष पाएंगे। और फिर हम सभी को अलग अलग समस्याओं और परेशानियों से छुटकारा चाहिए। इस वचन को सुनिए, भजन संहिता 34:17। धर्मी दोहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। हम सब प्रार्थना करते हैं और प्रतिज्ञा ये है, हमारे प्रभु यीशु मसीह हमें छुड़ाएंगे हमारी सारी समस्याओं और सारी मुश्किलों से। हाँ, मसीह जीवन में हम सब समस्याओं का सामना करते हैं। हमारे अपने व्यक्तित्व की समस्याएं, हमारे बच्चों के साथ समस्याएं, हमारे वैवाहिक जीवन में समस्याएं, नौकरी या फिर व्यापार में, भावनात्मक समस्याएं, आत्मिक समस्याएं और चर्च के अंदर समस्याएं, हर तरह से। बात तो यही है मेरे दोस्तों, जब भी हम समस्या से छुटकारा पाते हैं तो हम बेहतर जीवन जीने की कोशिश करते हैं। मैं इसे बहुतायत का जीवन कहता हूँ। शायद कुछ लोग आर्थिक संकट से होकर जा रहे हैं, बहुत से कर्जे हैं। शायद हो सकता है कि परिस्थिति के कारण आपने बहुत उधार ले रखा है और अभी आप चुका नहीं पा रहे हैं। यीशु अभी भी अपने लोगों की मदद करते हैं कि उन्हें आर्थिक समस्या से छुटकारा दे। अब चलिए अपने संदेश में वापस आता हूँ। हम सबको बहुत से क्षेत्रों में छुटकारे की ज़रूरत है। हम इसे कहाँ पर पाते हैं? हम इसे कैसे पाते हैं? जब हम इस वचन भाग को देखते हैं, लूका अध्याय 22 में यीशु अपने चेलों के साथ बैठते हैं और फसह का पर्व मनाते हैं। और यीशु उनसे कहते हैं कि तुम इसे खाओ, ये मेरी देह है, पियो, ये मेरा लहू है। ये दर्शाने वाली बात है और यही तो छुटकारे को दर्शाने वाला है विश्वासियों के लिए, चेलों के लिए, जैसे वो अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो फिर हमारे लिए ये जो छुटकारा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है, मेहमान का कमरा तैयार करो। मेरे फसह के लिए हम सबको मेहमान का कमरा तैयार करना है कि हम फसह को मना सके। अब कहाँ पर? होटल में या फंक्शन हॉल में? कहाँ हमें ये मेहमान का कमरा तैयार करना है? यीशु ने कहा, अपने हृदय में मेहमान का कमरा तैयार करो। हमारा हृदय यीशु के लिए मेहमान का कमरा है। इस वचन को सुनिए, प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 20। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। बहुत ही सुंदर वचन है। यीशु हमेशा हमारे हृदय के दरवाजे पर खटखटाते हैं ताकि हम उसे उसके लिए खोल सकें, ताकि वो भीतर आ सके और हम उसके साथ एक साथ भोजन कर सके। वाह! तो ये भोजन करना किसके बारे में है मेरे दोस्तों? यीशु ने स्पष्ट रूप में सिखाया कि वो जीवन की रोटी हैं।
हाँ, जब हम अपना हृदय खोलते हैं, यीशु भीतर आएंगे और वो हमारे साथ भोजन करेंगे और वो उंडेल देंगे अपने जीवन की रोटी को। और ये तो वो जीवन की रोटी है, ये तो वो क्रूस की सामर्थ है जो हमें देती है बहुत ही महान और ईश्वरीय छुटकारा उन सारी नकारात्मक बातों से जिनका हम सामना करते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? मैं आपको एक विचार बताता हूं। जब यीशु ने कहा कि मैं आकर तुम्हारे साथ भोजन करूंगा, तो इसका सरल अर्थ है कि आओ हम एक दूसरे के साथ संगति रखें। हम सबके पास डाइनिंग टेबल है जिस पर हम एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। हम क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ में संगति रखते हैं। हम एक दूसरे के साथ में संगति रखते हैं, बस यही है। बहुत ही सरल है। अपने हृदय के मेहमान के कमरे को तैयार कीजिए कि यीशु के साथ भोजन करें हर एक दिन, और भोजन करते समय लिख लीजिए, यीशु के साथ में संगति कीजिए। यीशु के साथ में रहिए, मतलब यीशु के साथ समय बिताइए, उससे बातचीत कीजिए, उसकी सुनते जाएं, उससे बातें करें। प्रार्थना में जल्दबाजी न करें कि बस अपनी लिस्ट देकर प्रार्थना करें और चले जाएं। प्रार्थना तो परमेश्वर के साथ संगति है, इसे मत भूलिए। परमेश्वर से अपनी विनतियां मांगने से बढ़कर जब हम यीशु की उपस्थिति में समय बिताते हैं, प्रार्थना में, आराधना में, मनन करने में, परमेश्वर का वचन पढ़ने में उत्तम समय बिताएं। वो संगति यीशु के साथ में, वो नज़दीकी संगति, ये उंडेलेगी जीवन की रोटी को और क्रूस की सामर्थ को। और ये बहुत ही महान रीति से हमें हर एक तरह के पाप से छुटकारा देगी। मुश्किलें, आर्थिक संकटों से, हर एक समस्या से, हर बंधन से जिसमें से आप होकर जा रहे हैं, आप उससे संगति रखें। जब भी आप आराधना करते हैं, यीशु के साथ मेहमान के कमरे में जाएं, उसकी आराधना करें, उसके साथ समय बिताएं, संगति करें, परमेश्वर के वचन पर मनन कीजिए, यीशु के साथ समय बिताएं। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं या सो रहे हैं या केवल बैठे हैं, तो यीशु पर मनन कीजिए, यह आपको यीशु की संगति देगा। और ये वो संगति है जो आपको छुटकारा देती है। आइए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर, स्वर्गीय पिता, यीशु हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु, पवित्र आत्मा में तसल्ली देने वाले, हम स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि यीशु क्रूस पर जाते समय आपने अपने चेलों को बताया कि मेहमान का कमरा तैयार करे कि आप उनके साथ में फसह का पर्व मना सके। हमें याद दिलाने के लिए धन्यवाद प्रभु कि हमारा हृदय आपके लिए मेहमान का कमरा है, कि आप फसह का पर्व मनाना चाहते हैं। वो प्रायश्चित जो आपने क्रूस पर किया, कि हमें अपने मेहमान के कमरे में आपके साथ बहुत ही उत्तम समय बिताना है, आपके साथ में संगति रखनी है, आपके साथ समय बिताना है। और जैसे हम ऐसा करते हैं, प्रतिज्ञा के लिए धन्यवाद कि आप अपने जीवन की रोटी उंडेलेंगे, कि आप क्रूस की सामर्थ को उंडेलेंगे, कि हमें आज़ाद करें उन सभी नकारात्मक बातों से जिनमें से हम जा रहे हैं। अपने लोगों को आशीष दीजिए प्रभु, जैसे आपके लिए मेहमान का कमरा तैयार करते हैं, सारी नकारात्मक बातों से निकालकर आशीष दीजिए, शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक रीति से, क्योंकि मैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रार्थना करता हूँ, आमीन। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी लोगों को अभिवादन। दोस्तों, कृपया कर आप इस वीडियो को देखिए जो हमारी सेवकाई के बारे में पूरा विवरण देता है। ये सेवकाई तो स्थापित की गई है हैदराबाद, भारत में, और हम 6 महान सेवकाइयों में जुड़े हैं। नंबर 1, मैं टीवी पर आता हूं और 5 भाषाओं में वचन का प्रचार करता हूं, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, मलयालम और तेलुगु में। लाखों लाखों लोग इन संदेशों को सुन रहे हैं और वो उद्धार पा रहे हैं और विश्वासी अपने विश्वास में बल पा रहे हैं। और हमारी दूसरी सेवकाई है प्रचार की सेवकाई, जहां मैं बहुत सी जगहों पर जाता हूं, केवल भारत में ही नहीं लेकिन विदेशों में भी। और इस प्रचार की सेवकाई के द्वारा सभी चर्च के विश्वासी परमेश्वर के वचन के द्वारा बल पाते हैं।
हमारी तीसरी सेवकाई तो पास्टर्स के लिए कॉन्फ्रेंस हैं। हर साल हम पास्टर्स के लिए 2 कॉन्फ्रेंस करते हैं। लगभग 130 पास्टर्स आते हैं, सभी अलग अलग प्रोटेस्टेंट चर्च से, और 4 दिनों तक हम उन्हें मसीह सेवकाई के अलग अलग दृष्टिकोण के बारे में ट्रेनिंग देते हैं। हम उनकी यात्रा का खर्च चुकाते हैं, रहने खाने की सुविधा देते हैं, हम उन्हें किताब भी देते हैं और साथ ही हम उन्हें नए कपड़े भी प्रदान करते हैं जैसे वो अपने घर लौटते हैं। और चौथी सेवकाई है एमोरी मिशन हॉस्पिटल, जिसके द्वारा हम अद्भुत सेवकाई कर रहे हैं। ऑर्थोपेडिक में, गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स में बहुत से गरीबों की सेवा करते हैं। हर महीने हजारों गरीब ऐसे मरीज पा रहे हैं बहुत ही उत्तम मेडिकल सहायता इस एमोरी हॉस्पिटल द्वारा। नंबर 5, हमारे 3 अच्छे चर्च हैं जिनके द्वारा हम अच्छी सेवकाई कर रहे हैं और बहुत से लोग अपना जीवन प्रभु को दे रहे हैं। और इन चर्च में प्रभु का वचन प्रचार किया जाता है। ये इन्हें बल देता है और इनकी मदद करता है कि अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएं। और हर महीने हम कुछ गरीब परिवारों को ऐसे ही चुनकर उन्हें देते हैं चावल, दाल और दूसरे अनाज। कृपया हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारा न्यूज़लेटर पाए जिसका नाम है सीड, तो कृपया अपना पता स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेजिए, तो मैं तुरंत ही आपको अपना न्यूज़लेटर भेजूंगा। अगर आप में से कोई हमें कुछ योगदान भेजना चाहता है या एक प्रोग्राम के लिए स्पॉन्सर होना चाहता है, कृपया हमारा QR कोड नोट कीजिए, इसे स्कैन कीजिए और आप हमें ऑनलाइन अपनी भेंट भेज सकते हैं। परमेश्वर आपका आशीष दे, जैसे आप बहुत ही महत्वपूर्ण और कार्यनीति से फलवंत सेवकाई में स्पॉन्सर बनते हैं।